क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। इसलिए उन्होंने कभी भी गुटखा, तंबाकू या ऐसी चीजों का प्रचार करने से अपने आप को दूर रखा, जो हमारे युवा। ये है मिश्रा जी का फैसला। इंसान के हवस की कोई सीमा नहीं होती। जी हाँ, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा था और उसमें भारत के कुछ अमीरों का लिस्ट था जो हजारों करोड़ से ज्यादा के मालिक हैं। उसमें शाहरुख खान भी थे, अमिताभ बच्चन भी थे और भी बहुत सारे स्टार थे। आप सब जानते हैं, चाहे वो अजय देवगन हो या अक्षय कुमार हो या सलमान खान हो, ये सब बड़े बड़े स्टार हैं और इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इनमें कुछ स्टार्स तो ऐसे हैं जो वास्तव में काफी बेसिक लेवल से यानी लोअर मिडिल क्लास से उठकर इस लेवल तक आए, लेकिन फिर भी इनकी हवस मिटती नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि शर्म आती है जिन्हें हम रोल मॉडल मानते हैं। वास्तव में हजारों लाखों लोग भारत के शाहरुख खान को अपना रोल मॉडल मानते हैं, अक्षय कुमार को अपना रोल मॉडल मानते हैं, अजय देवगन को अपना रोल मॉडल मानते हैं। इसके बावजूद भी अगर वो तंबाकू का, गुटखा का प्रचार करते हुए नजर आते हैं तो वे इतनी शर्मनाक है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जरा सोचें, इसी देश में सचिन तेंदुलकर जैसे व्यक्ति भी हैं जिन्होंने साफ साफ मना कर दिया उनको भी करोड़ों से प्यार होगा, लेकिन उन्हें अपनी जिम्मेदारी मालूम है कि वो लाखों हिंदुस्तानियों के रोल मॉडल हैं। उन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। इसलिए उन्होंने कभी भी गुटखा, तंबाकू या ऐसी चीजों का प्रचार करने से अपने आप को दूर रखा, जो हमारे युवाओं को गलत रास्ते पे ले जाता है। लेकिन इन फिल्म स्टार्स को कौन समझाए, इन क्रिकेटर्स को कौन समझाए? कपिल देव, 1983 वर्ल्ड कप विनर, सहवाग, ऐसे ऐसे लोग जो तंबाकू का, गुटखा का प्रचार कर रहे हैं। ये बहुत ही दुखद बात है, क्योंकि जब हम एक मकाम पर पहुंच जाते हैं तो हमारी हर एक्टिविटीज को लोग गौर से देखते हैं, लोग उसकी नकल करते हैं। आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि एक बार हमारी संस्था कैंसर भगाओ हमारी एक संस्था है जिसे हम कैंसर संबंधित जानकारी लोगों को देते हैं, डिटेक्शन कैंप लगाते हैं, उन्हें ज्ञान की बातें डॉक्टर्स बताते हैं कि किस प्रकार तंबाकू एक कैंसरस चीज है। इस संस्था ने एक सर्वे किया दिल्ली के अंदर। आपको हैरानी होगी कि दिल्ली में सिगरेट पीने वाले जो युवा वर्ग है उनमें मैक्सिमम ने ये कहा कि हम तो टशन में सिगरेट पीते हैं, किस प्रकार से सलमान खान फिल्मों में सिगरेट पीते हैं या शाहरुख खान सिगरेट पीते हैं, वो देखकर एक टशन आता है और उसी चीज को करने के लिए, खुद पर आजमाने के लिए सिगरेट पीते हैं। तो आप खुद सोचिए ना कि स्क्रीन पर अगर हर 2 मिनट में एक ऐसा एड आए जिसमें अजय देवगन, जिसमें सलमान खान, जिसमें शाहरुख खान, इतने बड़े बड़े स्टार, कपिल देव, सहवाग, ये सारे अगर कोई ऐसे प्रोडक्ट का सेवन कर रहे हैं जो वास्तव में कैंसरस है, सबको मालूम है, वो स्वयं इसका सेवन नहीं कर रहे होंगे, किसी भी कीमत पर नहीं कर रहे होंगे। मैं सबकी बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये सच है, ये जितने भी स्टार्स हैं हेल्थ के प्रति बहुत ज्यादा कॉन्शियस हैं। अक्षय कुमार की कहानी तो आप पढ़ते ही होंगे, तो अपने हेल्थ के प्रति तो इतनी कॉन्शियस। और हमारे देश के जो युवा हैं, जो आपको अपना रोल मॉडल मानते हैं, जो आप करते हैं उसे वो जीवन में अपनाते हैं, आपके पोस्टर्स लगाते हैं, उन्हें आप क्या शिक्षा दे रहे हैं? किस बात की कमी है आपके पास? हजारों करोड़ के मालिक हैं, कहां ले जाएंगे ये धन? इतने पैसे, इतना नाम, इतना सब कुछ। देखो, जीवन में पैसों की कोई सीमा नहीं है। आप जब भी अपने ऊपर की ओर देखेंगे तो ऐसे भी लोग मिलेंगे जो लाखों करोड़ कमाते हैं। कोई बुराई नहीं है पैसे कमाने में, आप भी कमाएं, लेकिन अगर आपकी कमाई की वजह से देश के युवा पर प्रभाव पड़े, आप अगर ऐसे प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करते हैं जो देश के युवा के लिए जहर हो, तो ये आपके लिए भी शर्मनाक है। और मैं तो भारत सरकार से भी अपील करना चाहता हूं कि ऐसे ऐसे एडवर्टीजमेंट पर रोक लगनी चाहिए। ये बड़ी अजीब बात है कि देश की सरकार कैंसर की एक से एक हॉस्पिटल बनाती है और वही सरकार अगर ऐसे एडवर्टीजमेंट को रोक नहीं पाती है, तो ये वास्तव में एक दूसरे के लिए विरोधाभास है।
सरकार को भी सोचना चाहिए और हमारे स्टार्स को भी सोचना चाहिए। जिम्मेदारी सरकार की भी है और जिम्मेदारी उन व्यक्तियों की भी है जो समाज में एक रोल मॉडल होने के बावजूद भी इस प्रकार के जहरीले प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करते हैं। बंद होनी चाहिए। आप सबसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका ये कार्य हमें उत्साहित करेगा।